अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपको सऊदी अरब से वापस आने के लिए एक लंबा और बड़ा पापड़ बेलना पड़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि 2026 में आने वाले नए कानून के मुताबिक अब आपको सऊदी अरब से अपने देश वापस आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप सऊदी अरब आने वाले हों या फिर आप फिलहाल सऊदी अरब में मौजूद हों तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको सऊदी अरब से अपने देश वापस जाना ही है। उस वक्त बाकी लोगों की तरह आपको भी कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी गैर मुल्कियों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं जो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो चाह कर भी अपने देश अपने मुल्क वापस नहीं जा पा रहे हैं। वो किसी भी सूरत में किसी भी हालत में अपने देश जाना चाहते हैं लेकिन उनका फाइनल एग्जिट नहीं लग रहा है। तो ऐसे गैर मुल्कियों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी जबान अपनी भाषा में बात करके सिर्फ 3 से 4 दिनों में कम से कम पैसे में खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो या फिर कफील या कंपनी उन्हें खुरूज निहाई नहीं भेज रहे हों, वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो या कहीं के भी हों, अगर वो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो अपने देश अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो वो लोग अभी के अभी यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर फौरन बात कर सकते हैं और जल्द से जल्द खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो देखिए, हमेशा की तरह 2026 में भी सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए कुछ नए कायदे कानून लाए गए हैं, जिनमें से एक कानून वो गैर मुल्कियों के खुरूज निहाई का है, जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए, अभी तक का कानून ये था कि सऊदी अरब से जब भी कोई गैर मुल्की अपने देश अपने मुल्क खुरूज निहाई जाता था तो उसे कानूनी तरीके से लीगल तरीके से सऊदी अरब से खुरूज निहाई जाने के लिए अगर उसके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं है तो उसका वैलिड इकामा ही काफी होता था और उसका आसानी से खुरूज निहाई लग जाता था, जिसके बाद उसका इकामा वैलिड हो या एक्सपायर हो जाए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ खुरूज निहाई लगवाने के लिए यानी फाइनल एग्जिट लगवाने के लिए इकामा वैलिड होना जरूरी होता था और एक बार अगर खुरूज निहाई लग गया यानी फाइनल एग्जिट लग गया तो उसके बाद भी गैर मुल्कियों को 60 दिन का वक्त मिल जाता था, जिसके अंदर उन्हें सऊदी अरब छोड़ना होता था। और फाइनल एग्जिट लगने के बाद मिलने वाले 60 दिनों के दौरान इकामा वैलिड हो या एक्सपायर हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये कानून पूरी तरह से बदल गया है। अब आपका खुरूज निहाई लगने के बाद आपका इकामा एक्सपायर होने से पहले ही आपको सऊदी अरब छोड़ना होगा। खुरूज निहाई लगने के बाद अब आपका इकामा एक्सपायर होने में अगर 15 दिन बाकी है तो आपको 15 दिन से पहले ही सऊदी अरब छोड़ना होगा। अगर 1 महीना बाकी है तो आपको 1 महीने से पहले ही सऊदी अरब छोड़ना होगा। और अगर खुरूज निहाई लगने के बाद आपके इकामे की वैलिडिटी 2 महीने से ज्यादा यानी 60 दिनों से ज्यादा है तो ही आपको खुरूज निहाई मिलने के बाद सऊदी अरब में 60 दिनों तक या फिर 59 दिनों तक रुकने का मौका मिलेगा। अगर इकामे की वैलिडिटी 60 दिनों से कम है तो आपको खुरूज निहाई मिलने के बाद सऊदी अरब में 60 दिनों तक रुकने का ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। आपको अपना इकामा एक्सपायर होने से पहले ही सऊदी अरब छोड़ना होगा, नहीं तो फिर आप सऊदी अरब में इलीगल यानी गैर कानूनी हो जाओगे। वहीं सऊदी अरब में पिछले हफ्ते में एक बार फिर 20,237 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पकड़ा गया है, जिसमें 12,687 गैर मुल्कियों के पास इकामा नहीं था या था तो एक्सपायर था और 3,232 गैर मुल्की दूसरा काम करते हुए पकड़े गए हैं, यानी उनके इकामे पर कुछ और प्रोफेशन था लेकिन वो दूसरा काम कर रहे थे। इसी तरह पिछले एक हफ्ते में 4,318 गैर मुल्की लोग सऊदी अरब के सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए हैं, यानी सीमा सुरक्षा का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए हैं। बाकी इसी तरह के पकड़े गए गैर कानूनी गैर मुल्कियों में से पिछले एक हफ्ते के अंदर 11,000 से ज्यादा गैर मुल्कियों को उनके देश उनके मुल्क डिपोर्ट किया गया है।